हाँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ है ना। तो क्वाड्रेटिक में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेसिक ग्राफ है, और जब भी कभी बेसिक ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले पॉइंट लेके भी बनाए जा सकते हैं। पहला ग्राफ कैसे बनाओगे? पॉइंट लेके। पॉइंट लेके कैसे? ये सब तुम लोगों ने 10th में सीखा होगा। y x 0 पे y 0, x 1 पर y 1, x 2 पे y 4, x माइनस 1 पर y 1 बनाया ना। इन पॉइंट को अगर रखेंगे हम लोग तो कैसे बनेंगे? देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये देखिए 0, x 0 पर y की वैल्यू 0, x 1 पर y की वैल्यू 1, माइनस 1 पर भी y की वैल्यू 1, 2 पर वैल्यू है 4, माइनस 2 पर भी मिलेगी 4 अगर बनाना चाहो। और इन सारे पॉइंट को ऐसे अगर मिलाओगे ना, ऐसे, हाँ, तो ये पैराबोला टाइप का है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया आपका। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक, अब यहां पर समझना जरा, यहीं पे सब दिक्कतें होंगी सबसे ज्यादा। ये एफ एक्स इक्वल टू वाई भी मान सकते हो इसको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन कंटिन्यूअस सब कुछ पते होगा सब, है ना। डोमेन क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। रेंज क्या है? इवन फंक्शन है, बिल्कुल इवन फंक्शन है, सब सीख गए हो। मेन इवन है। और बताओ, मिनिमा है? क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल है कि नहीं है? एक्स इक्वल टू 0 पर। मोनोटोनिक नहीं है मोनोटोनिक। ठीक है, डिफरेंशिएबल है। ये ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ है, ये स्मूथ है भैया। साइकिल यहां से चलाना शुरू करो या बॉल यहां फेंक दो, बॉल ऐसे चली जाएगी। तो इस टाइप के फंक्शन को जो जहां शार्प होगा वहां पर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां स्मूथ कर्व मिलेगा वो स्मूथ कर्व पर हमेशा क्या मिलेगा? ठीक, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप लोग एक काम करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर बनाना हो, इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या करोगे? किधर शिफ्ट करोगे? अब बस यहीं पे गलती हो रही है। ये पूरे फंक्शन में देखो, समझो जरा, पूरे फंक्शन में ये पूरे फंक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ये पूरे फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर था, उसमें माइनस 1, तो लेफ्ट क्यों होगा? लेफ्ट क्यों होगा? हमने तुम्हें क्या बताया था कि अगर एफ एक्स से एफ एक्स माइनस 1 हो ऐसे, एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस, तो कहां शिफ्ट करोगे इसे? डाउनवर्ड शिफ्टिंग। तो इस ग्राफ को डाउनवर्ड शिफ्टिंग करोगे, कितना डाउनवर्ड? ये देखिए शिफ्ट हो जाएगा ये चीज। थोड़ा सही कर लीजिएगा, हालांकि ये यहां से आना चाहिए था, है ना। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो रूट क्या मिल जाएगा? ये 1 मिल जाएगा और ये माइनस 1 मिलेगा, रूट दो रूट मिल जाएंगे। और ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? माइनस 1। ये लाइन कौन सी है आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पूरा कर्व है, ये लाइन नहीं, सॉरी, ये कर्व है। तो ये ग्राफ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का है। रूट कितने हो गए? 2। मिनिमम वैल्यू कितनी मिली आपको? माइनस 1। तो रेंज कहां से स्टार्ट हुई? माइनस 1 से कहां तक? इंफिनिटी तक। क्रिटिकल पॉइंट कहां है कि नहीं है इसमें? एक्स इक्वल टू 0 पर क्रिटिकल कहां है? एक्स इक्वल टू, देखो टेंजेंट खींच सकते हो ना, एक्स इक्वल टू 0 पर क्रिटिकल पॉइंट। और बताओ, मैक्सिमम मिनिमा है क्या? मिनिमा है ना इस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 0 पर मिनिमा, मिनिमम वैल्यू माइनस 1। क्या मोनोटोनिक है? क्या कॉनकेविटी है? यहां पर कॉनकेविटी है। किधर की तरफ मुंह किए है? ऊपर की तरफ। तो कॉनकेविटी अपवर्ड, कॉनकेविटी अपवर्ड का मतलब होता है एफ डबल डैश एक्स। सेकेंड, और सेकेंड डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। जब वर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, तो कॉनकेविटी पॉजिटिव है आपकी। ठीक, रूट है तो सब बता ही चुके हैं। अब आपको अगला बनाना है ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बनाओ। हाँ बनाओ।
हाँ ठीक है, इसी ग्राफ को किधर शिफ्ट कर देंगे, इसी ग्राफ को ऊपर की तरफ देखिए ऐसे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पॉइंट हो गया 1। रूट है क्या इसमें रूट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और चीजें बताओ, और बताओ। मिनी वन है, मिनी वन है, इवन है, और क्रिटिकल पॉइंट है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मिनिमा है, और मोनोटोनिक है नहीं, मिनी वन होएगा। तो सब सारे पॉइंट आपको पता है, कॉन्केविटी अबर्ट। क्लियर। अब देखो जो तुमने प्रश्न पूछा था, अगर हम ग्राफ बनाए ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना हो, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखो कैसे बनाएंगे, इसको रब कर दें। देखो इस ग्राफ में देखो क्या है, अब देखो एफ एक्स से अगर एफ एक्स माइनस 1 चाहिए, हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर क्या रख दें, एक्स माइनस 1। और अभी क्या हमने बताया था, एफ एक्स से एफ एक्स प्लस 1 का बनाया है और एफ एक्स माइनस 1 का, ये क्या है, होल फंक्शन में 1 ऐड किया गया है। यहां पर हमने क्या किया है, एक्स में पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया है, तो इसमें क्या बन जाएगा। देखिए इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे, चाहे तो जो है इस टाइप का जब भी फंक्शन होगा, इस फंक्शन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए एक्स स्क्वायर का। किसका बनाओगे, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो पहले। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक। बहुत सिंपल तरीका है, इस ग्राफ को राइट शिफ्ट कर दो। अगर माइनस है तो राइट शिफ्ट कर दो, प्लस है तो लेफ्ट। क्यों, ऐसा क्यों हमने कहा, क्योंकि जब जीरो करोगे इसको तो राइट में वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। यानी ये कोऑर्डिनेट जीरो से कहां शिफ्ट हुआ, जाके 1 पर। इसको जीरो करो तो कितना शिफ्ट हुआ, तो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ कि नहीं। तो जब +1 -1 होगा तो राइट में शिफ्ट करोगे, यानी ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा राइट में। देखिए ऐसे, ये ग्राफ मिल गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये पॉइंट कितना मिल गया, 1,0। ये पॉइंट कितना था, 0, कितना शिफ्ट हुआ 0 से 1, तो शिफ्ट हो गया। ये अंतर है, आई बात समझ। अंतर कहां पर है, पूरे फंक्शन देखो, दोनों से समझ लो, इसमें अंतर आ गया कि नहीं आ गया। ये ग्राफ किस चीज का था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और ये ग्राफ किस चीज का है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अगर तुम्हें एक्स प्लस 1 का बनाना होता तो क्या करते, इसी वाले ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर देते। देखिए ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1,0। अब बात समझ में आ रही कि नहीं, अंतर कहां पे आया, अंतर समझ में आया आपको, ठीक। तो लेफ्ट जब कभी इस टाइप का फंक्शन होगा, हमने साथ लिखाया भी है, नहीं लिखाया था, नहीं लिखाया, तो लिख लेना भैया कि अगर एफ एक्स से अगर मुझे चाहिए एफ एक्स प्लस ए ग्राफ, तो क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए यूनिट। और अगर हमें एफ एक्स से एफ एक्स माइनस ए चाहिए तो क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे ए यूनिट। ये ध्यान रखो, ठीक। लेफ्ट और राइट शिफ्ट करेंगे, वहां पर जरूरत नहीं थी लीनियर फंक्शन, क्योंकि लीनियर में ऐसा कुछ नहीं बनता है। लीनियर में लेफ्ट करो चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो यहां जरूर फर्क पड़ेगा तुमको। नीचे ही की है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले तो एक्स स्क्वायर का बना लिया, फिर क्या करोगे, मिरर रखने के बाद नेगेटिव फंक्शन, इधर देखो, नेगेटिव फंक्शन के लिए क्या करोगे, मिरर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, बस बन गया ये तुम्हारा। हम तुमको जानते हो, तुमको इतना उड़ाएंगे कि तुमको अभी सही समझ में आ जाएगा। अब वीडियो चल रहा, चलने दो, हम यही तुमको पहले इधर आओ, अच्छा तुमको आओ इधर आओ, इधर आओ। अब दोबारा हमको अगर हरकतें करी ना, समझ लेना तुम, ठीक, क्लियर।
और अगर ये बन गया है तो आप लोग मुझे ये बना के ग्राफ दिखाओ, -x² + 1 का मॉड, ये वाला ग्राफ बनाओ। -x² + 1 का मॉड बनाइए विद द लाइन, और हम आयुष तुम्हें बुला लेंगे यहाँ पे बोर्ड पे। नहीं आ जाओ, -x² + 1 और फिर उसके बाद मॉड, डायरेक्ट मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हाँ देखो, -x² + 1 का ग्राफ क्या बनेगा? -x² का ग्राफ पहले देखो इधर, -x² का ग्राफ यही तो बनेगा, ये जो बना हुआ है, बना है ना। +1 किधर करोगे शिफ्ट? ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, ये ठीक, ये बन गया। ये वैल्यू कितनी है? 1। तो ये वाला देखिए क्या मिल गया, -x² + 1। फिर क्या लगा हुआ है? मॉड। तो मॉड के लिए क्या करोगे? सब मिरर रखने के बाद कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट में ले जाओगे? नीचे वाला। तो नीचे वाला हमारा यही तो है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये, और इधर वाले का रिफ्लेक्शन ये वाली कौन सी लाइन है? ये सॉरी कर्व कौन सा है? -x² + ये कितना बन जाएगा? गुड, x² माइनस ये वाला भी x² माइनस, और ये वाला कौन सा है? ये कौन सा है? ये भी तो बताओ, ये कौन सा था? अरे यार -x² + 1 था कि नहीं था? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये वैल्यू कितनी मिली? ये वाली 1,0, ये वाली ये 0 0 हो गया। ठीक, क्या इवन फंक्शन है? यस सर। मेनी वन है? यस सर। रूट्स 2 अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्रिटिकल पॉइंट बताओ, कितने क्रिटिकल पॉइंट है यहां पर? कौन कौन से? -1 0 1 1 पर भी देखिए टेंजेंट खींचोगे ना तो पैरेलल है ना। ठीक, हाँ तो ये भी तो है, ये और ये वाला पॉइंट। 3 पॉइंट हो गए, क्रिटिकल पॉइंट 3 मिल गए, लिख लोगे कॉपी पे। क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए? x = -1 0 एंड 1। अच्छा, कंटिन्यूटी तो है ही, डिफरेंशिएबल है? किन किन कहाँ है डिफरेंशिएबल? किन किन पॉइंट पर? यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है, इस जगह पर कहाँ है? देखो शार्प मिल रहा है ना, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = +-1। ठीक, और बताओ। अच्छा ये बताओ, रूट तो हो ही गए थे। अच्छा रेंज कहां से कहां तक है? सर रेंज है इसकी 0 से इंफिनिटी। हाँ रेंज कहां से है? 0 से इंफिनिटी। रेंज है 0 से कंटिन्यूअस है, तो डोमेन तो रियल नंबर हो गया। ठीक, मैक्सिमा है, मिलेगा ना, लोकल मैक्सिमा मिल ही जाएगा। और कहां पर? मिनिमा मिलेगा। 0 पे मैक्सिमा है, और यहां पर क्या मिल जाएगा? यहां पर मिनिमा मिल जाएगा। -1 और +1 पर मिनिमा मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, 0 पे आप यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े करो, तुम पर रुद्राक्ष को खड़ा कर दिया, यहाँ पर खड़े हो गए। अब इधर जाओगे और इधर जाओगे, कहाँ जा रहे हो? दोनों तरफ कहाँ जा रहे हो? तो दोनों तरफ नीचे जाने का मतलब क्या हो? आप कहाँ पे खड़े हैं? सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे खड़े हो ना, तो मतलब क्या हुआ? तो मैक्सिमा x0 पर मैक्सिमा, यानी एक मैक्सिमा 2 मिनिमा। क्लियर हो गया? और कोई पॉइंट हो गए सारे? नहीं, 1 फंक्शन अगर है नहीं तो मोनोटोनिक की बात ही नहीं करते हैं हम लोग। मेनी वन है तो फिर मोनोटोनिक हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पर। सारे पॉइंट्स लगभग हो गए होंगे, मतलब हमको लग रहा है ग्राफ से चीजें क्लियर हो रही हैं। डिफरेंशियबिलिटी और इस तरीके से कंटिन्यूटी है कि नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं, ये सारे चैप्टर भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ग्राफ से अगर चीजें तुम्हें कंफर्म हो रही, ग्राफ की लाइन जरूर बनाना सीख लो। ये लाइन कौन सी होगी, अगर ये जब भी बनाओगे तो ये जरूर आपको आना चाहिए।
ठीक, ये जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना कर लीजिएगा। ठीक, अगला ग्राफ बनाया जाए, बनाओ लास्ट। चलो ये बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड बना लो। घर पर ग्राफ जरूर बनाओ जाके, बार बार बनाओ जाके। एक्स का माइनस 1 का हाँ भाई, पहले एक मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बना ही सब लोग बना सकते हो, माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा? यही तो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ। डार्क नहीं, सभी पूरा ग्राफ होता है। फिर क्या करोगे? मिरर रखने के बाद फिर नीचे का पार्ट ऊपर ले जाओ, ये वाला पार्ट ले जाओ ऊपर। ये -1 था तो ये 1 हो गया। अब ऐसा ना समझना कि इतना ही पार्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या है? मॉड का ही पूरा पार्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है। ये अच्छा, ये कर्व की इक्वेशन बताओ क्या होगी? कर्व की इक्वेशन क्या होगी? हाँ, -x² + 1। और इसकी तो पता ही क्या है, x² - 1 ये भी है। यानी कितने, अब देखो इसको लिखने का तरीका समझो जरा, समझाते जरा तुमको लिखने, देखो पूरा लिख ही लेते हैं। अगर 1 से ज्यादा है तो क्या मिल रहा है तुम्हें? इधर देखो, 1 से ज्यादा क्या मिल रहा है? 1 से ज्यादा पे क्या मिल रहा है? हाँ, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो क्या मिल रहा है? x² - 1। ठीक, और जब -1 से छोटा है तो क्या मिल रहा है? -1 से छोटे पे क्या मिल रहा है? और जब दोनों के बीच में है x, -1 और 1 के बीच में है तो कौन सा मिल रहा है? यही चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है। ये इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या है ये? पीस वाइज। देखो पीस में कितने पीस है यहाँ पर? 3 पीस है यहाँ पर, तो ये पीस वाइज फंक्शन है। इसको पीस वाइज कहा जाता है क्योंकि पीसेज में है यहाँ पर, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग है। देखिए यहाँ पर, इज दैट क्लियर? किसी एक जगह इनक्वालिटी लगा दीजिएगा, सॉरी वहां लगा है ना 1 पर, यहां लगा दो, यहां लगा दो, ग्रेटर पे लगाया करो हमेशा। ठीक इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो लिख लीजिएगा। ठीक, और अभी नहीं, अभी जब तुम लोग पढ़ोगे ना, जैसे मान लो उसने इंटीग्रेशन यहां दे दिया, इसमें 2 से 4 दे दिया, तो जब तक तुम्हें ग्राफ का नॉलेज नहीं होगा तब तक तुम नहीं कर पाओगे। तब तक कर पाओगे क्या? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ग्राफ जरूर कायदे से पढ़िए। तो आज की क्लास इसी जगह पे ओवर करते हैं, लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई है। क्वाड्रेटिक में हम होमवर्क तुमको मिल जाएगा। ठीक, क्वाड्रेटिक में अभी बहुत सारा है, बहुत वैरायटी है क्वाड्रेटिक में। ठीक,